जगन्नाथ जिंदाबाद, श्री जगन्नाथ जिंदाबाद, जगन्नाथ चालो मत घबराना, जगन्नाथ चालो मत घबराना। तो मैं अब आग्रह करता हूं अपने नेता से कि अपने ओजपूर्ण आवाज से हम लोगों को आह्लादित करेंगे। आदरणीय नेता देवेंद्र। सबसे पहले मैं आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अभी मैंने केवल इलेक्शन कमीशन में जो हाफिज मामा जमा था उसका रिपोर्ट, जो एडीआर रिपोर्ट है, उसको आप लोगों को बताया। अभी मुखिया जी आ रहे मधेपुर से, बैठाइए। वो संतोष जी हैं, फिर मुखिया जी, छोटे मियाँ वो मुखिया है ना प्रेजेंट, और भी लोग आए हैं। राम प्रसाद लोग तो आ ही गए हैं पहले। आइए आइए, इधर आ जाइए, बैठवाइए उन लोगों को। सर देखो, बैठो बैठाओ। तो मैं सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सभी साथी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं सबके प्रति, आइए आइए आ जाइए, संतोष इधर आ जाओ। सबसे पहले मैं आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इस समय में भी, कुछ लोग उत्साह खो दिए हमारे साथी, और ज्यादा लोग 95% हमारे साथी अभी भी उत्साह बनाए हुए। हमको एक बार हमारी साथी लक्ष्मी शाह जी कहा, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है, आपको टिकट कटने के बाद मुझे खाना नहीं ठीक लगता है। मैंने कहा लक्ष्मी बाबू चिंता मत करिए, 5 साल इंसान के चुनाव के लिए बहुत होता है, इंसान के जिंदगी के लिए 5 साल बहुत ज्यादा नहीं होता है। स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, इसलिए लक्ष्मी बाबू चिंता मत करिए। बहुत तूफान देखिएगा, बहुत उतार चढ़ाव होने वाला है विधानसभा चुनाव। वह समय अब आने ही वाला है, अब शुरू हो जाएगा। तो मैं आपसे ये निवेदन किया सबसे पहले कि आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विपरीत समय में जब सभी लोग उत्साह खो रहे हैं कि हमारे नेता को या हमारे साथी को टिकट नहीं मिला, और झंझारपुर की मिट्टी पहली बार नीलाम हुआ है। आजादी के इतने वर्षों में झंझारपुर का टिकट नहीं बिका था। मधुबनी तो पिछले साल भी बिक गया था। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में पिछले बार आपको याद हुआ होगा, वीआईपी पहले भी आ गया था, पिछली बार भी बलदेवपुर में आ गए थे, चुनाव हार के चले गए। सक्रिय साहब खड़ा हुए थे विरोध में, कांग्रेस के नेता है अभी, उस समय अलग से खड़ा हो गए थे। हम लोगों ने समर्थन किया था, क्योंकि इस धरती को नीलाम नहीं होने देने के लिए 2019 में भी हम लोग तैयार थे। और आज फिर इस धरती को हमारे रहते हुए, पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते हुए हमारा धरती नीलाम हुआ है। करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों, इस इलाके के लोगों का आह बहुत होता है। रहीमन कहा है, हमारे चौधरी साहब होते थे, रहीमन आह गरीब का कब करोड़ न निष्फल जाए, मुए खाल के भाव से, मुए खाल के भाव से लौह भस्म हो जाए। ये भस्म हो जाएगा। जिन लोगों ने इस धरती को बेचा है, नीलाम किया, मैं कोई शराब नहीं दे रहा हूँ। जो रहमान साहब ने कहा, गरीब कहा, सब लोग कहते थे, हर जात हर वर्ग के लोग इस बार मुझको प्यार करते थे, जो कभी वोट नहीं देते थे, हमको कभी दिए भी नहीं है। वो इस बार हमको टेलीफोन करके, झुआ गांव से टेलीफोन किया, तिवारी जी हम लोग गाड़ी पर भी चढ़ जाएंगे। लेकिन कैसे कर चलिएगा, आप तो मेरे साथ रहे नहीं। कहा नहीं, हम लोग तंग आ गए हैं निकम्मा लोगों से। 15 साल से हम लोगों को कोई इलाज नहीं होता है, कहीं रेलवे में रिजर्वेशन नहीं होता, क्षेत्र का कोई विकास नहीं होता, सारा चीज ठप है। इस मिट्टी धरती पर पता नहीं चलता है कि झंझारपुर जिसका आवाज लोकसभा में गूंजता था, वह झंझारपुर अपनी पहचान के लिए मुहताज है। इसीलिए हम लोग आपको, और जगह दूसरे पार्टी को देंगे, यहाँ आपको वोट देंगे। क्या वचन था, क्या उनका मन में, मैंने क्या मन बना लिए थे लोग। उस आशा पर पानी फेरने वाले करोड़ों, आज झंझारपुर भी बिक गया। 1972 से लेकर आज तक झंझारपुर का इलाका क्षेत्र बाहर का कोई उम्मीदवार हिम्मत नहीं किया था चुनाव लड़ने का। यहाँ चिन्मय हिम्मत भी नहीं किया था। यहाँ वीआईपी का न कार्यकर्ता ठीक कहा था इन्होंने, न वीआईपी का कार्यकर्ता, न वीआईपी का कार्यक्रम, न वीआईपी कोई पार्टी नाम का कोई लोग जानता। यहाँ अचानक ठीक कहा था किसी साथी ने,
आपको काटने, राजेश जी ने कहा था आपको काटने के लिए षड्यंत्र रचा गया। राज्यसभा की बात करते हो, मुल्क बनाते हो। राज्यसभा तो एक बोरा चाहिए, 50 करोड़ 100 करोड़ से नीचे का नहीं है रेट। इस पार्टी में तो ज्यादा है, 200 करोड़ का है। जिसका जमीन राजस्थान में है, एडी नामधारी, क्या नाम है, कौन सिंह, अरे अभी है एमपी है आरजेडी का, क्या नाम है, एडी सिंह, एडी सिंह, क्या नाम, नामों बन गया। अब ये है तो ये राजस्थान में, बम्बई में, दिल्ली में सैनिक फौज में उसका हाउस है, उनको मिलता है टिकट। टिकट मिलता था बेचारे कटिहार के जो थे, इस बार कट गया, उसका भाव पता ठीक नहीं हुआ मेडिकल का। मुल्क बना रहे हो, हिम्मत हैसियत है तुमको बोलने का राज्यसभा के विषय में? लव भी बोल लोग तो जवान छींच लेगा ये राजा। और तुम चिकन दिला रहे थे संघर्ष समाजवादी आदमी को। समाजवादी बैक डोर से नहीं जाता है, डॉक्टर लोहिया ने कहा था। कर्पूरी ठाकुर को जब कहा गया था कि आप काउंसिल का मेंबर बन करके मुख्यमंत्री बने रहिए 1977 में, कर्पूरी ठाकुर ने कहा था ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं समाजवादी हूँ, मैं सदन का नेता तभी बनूंगा विधानसभा का, जब विधानसभा का सदस्य बनकर सदन का नेता बनूंगा तभी मुख्यमंत्री रहूंगा, मैं बैक डोर से मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये समाजवाद का सिद्धांत है। समाजवादी का तुम बैक डोर दिखा रहे, शर्म नहीं आता है? तुम तो इस्तीफा नहीं किए कभी कर्पूरी ठाकुर के लिए, इसलिए तुम्हें क्या दर्द होगा कर्पूरी के प्रति? भले उनका जितना समर्थन था वो तुम जरूर लूट लिए हो, लेकिन उनके विचारधारा को तुमने कभी माना नहीं। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूँ, खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मित्रों, भाइयों, बुरे दिन में भी साथ देने वाले साथियों, पाने के लिए सारा संसार है। या तो मिर्ग नहीं, या नहीं तो मिर्गशाला। यह हमको कौन रोक देगा? आई हैव नथिंग टू लूज बट एवरीथिंग इज टू गेन। सब कुछ पाने के लिए है, लूज करने के लिए कुछ नहीं रहा। लूज जो करना था इस बार कर गया, लूज करा दिया गया तो सब कुछ खो दिया। मटिया निरसंस पॉलिटिकल हत्या मेरी पहली बार हुई है। इतने दिनों हम समझौता करते रहे, 3 बार समझौता किया इस आदमी से। एक बार आपको मालूम है कि पहली बार 1992 में हमको कहा चलिए अदालतगंज में मीटिंग है। अब तो सारा बात मैं खोल दूंगा, ये लोग अंधभक्त लोग हैं, चेहरा काला हो जाएगा एक दिन, मैं बोल दूं सही, बहुत बात में पचाए हो रहा। ग्राम में हमको कहा अदालतगंज में तभी ऐसी तारा वाला मंडल नहीं था, फेल था। 92 में जब चीफ मिनिस्टर हुए थे लालू जी, हमको टेलीफोन किया, आप एमपी हैं दिल्ली में, कहे हैं आइए ना, रामलखन सिंह यादव को इलाज करना है। अब पार्टी में रामलखन सिंह यादव जी नहीं थे, कांग्रेस में थे, और मुझे आना जरूरी था। इन्होंने पार्टी में थे, हमारे नेता थे, मुख्यमंत्री थे। हम आए, लालू जी के कहने पर दिल्ली से हम और झारखंड से एमपी थे, अंसारी जी नाम क्या था, बहुत अच्छा नाम था, उसे चतरा से जीते थे, अभी मैं भूल रहा हूँ। 2 आदमी को बुलाया गया था, अच्छा ऑडिटर को चुन। उस समय हम जोग्य थे, बोलने के लिए कोई नेता नहीं था। 2004 में हम सबसे जोग्य थे कि हम जदयू में थे, तो 2.5 लाख वोट से जीत करके गए थे। मैंने तब गोदरा का दंगा हुआ, मैं लात मार दिया उसको। मैंने कहा सिद्धांत से कोई समझौता नहीं करूंगा, सिद्धांत रहेगा तो संख्या आएगा। मैं लात मार दिया उसको। सदन में पार्लियामेंट्री पार्टी का मैं लीडर था जदयू का। लालू जी ने कहा कि आपका इतना बढ़िया भाषण हुआ है, आप हमारे दल में आइए, कोई उम्मीदवार नहीं है, रिकॉर्ड में कर रहा हूँ। और बेल का शरबत पिलाया वहां जहां उनका दिल्ली में, हाँ जो जहाँ रहते थे 7 नंबर तुगलक रोड में। और राव आज मर गए हैं, नहीं तो गवाह मेरे पास होता। रघुनाथ झा जी पूर्व मंत्री, वो हमको कहे क्या हर्जा है, आपको छोड़कर कोई झंझारपुर में उम्मीदवार नहीं है जो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को हरा सकता है। उस दिन मैं योग्य था, 2004 में इनको कोई योग्य आदमी नहीं मिला। आज मधुबनी से एक योग्य आदमी मिल गया जो भाजपा दलों का शोषक भाजपा दलों में रहा है, जो सांप्रदायिक शक्तियों का पोषक दल में रहा है, वह उम्मीदवार शानदार इनको मिलता है। चॉइस बदल गया है, तरीका बदल गया है टिकट देने का, आधार भी बदल गया है, और लालू भी बदल गया। वो लालू अब नहीं है,
जो पहले लालू था। ये दूसरा जन्म है लालू का, जो करोड़पति को खोजता है, जो 2 नंबर के आदमी को खोजता है टिकट देने के लिए, 1 नंबर आदमी को बाहर फेंक देता है। चाहे पप्पू यादव हो, चाहे देवेंद्र यादव हो, चाहे राजवल्लभ यादव हो, नवादा में या विनोद यादव हो, सबको बाहर फेंको। हमारे बैच के आदमी कौन था इनके पास? 3-4 लोग थे जी, उनको भी हटा दिया। प्रदेश में उपाध्यक्ष थे किशन पटेल, उनको क्या बना रहे थे? एक दया लोग बोल रहे हैं जिनकी कोई कीमत नहीं लालू के दरबार में, राज्यसभा, उनको कौन सभा दे रहे थे? किशन पटेल साहब कुर्मी जात के हैं, कई बार मिनिस्टर रहे हैं, एमएलए रहे हैं 77 में मेरे साथ, और 74 आंदोलन का उपज है वो, और कुर्मी जात के वैशाली से पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। उनको क्यों हटना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा? देवेंद्र यादव दे दिए इस्तीफा, वो कहे दे दिए, इसका जवाब दे दो, जवाब दे दो। मुसलमान का कुछ भी है, कटिहार में नेता है अशफाक करीम, वो कैसे इस्तीफा दे के भाग गया? जवाब है क्या? इन गधों से पूछिए। ये जो बेईमान लोग बोलता है अलग, इनकी कोई हैसियत नहीं है लालू के दरबार में। बोलते हो अशफाक करीम साहब कैसे पार्टी से इस्तीफा दिए 13 तारीख को, और हमसे पहले ये किशन पटेल साहब कैसे इस्तीफा दे दिए? हम तो 7 तारीख को दिए, 17 तारीख को, जब 18 को नॉमिनेशन हो रहा था, सांप्रदायिक दल से एक आदमी को आयात किया गया झंझारपुर के लिए, सांप्रदायिक दल से, मतलब भाजपा से ला करके इसको टिकट के महिमा मंडित किया गया। आधार क्या होगा सो आप खुद समझते होंगे, उनको टिकट लेने की योग्यता क्या होगी, अब कहने की जरूरत है, आप खुद ही समझ रहे हैं। उनको ला कर दिया जो, तो मैं 17 तारीख को इस्तीफा दे दिया। मैं रायपुर में था और मेरे दामाद वहाँ आईजी हैं, उनकी माँ का डेथ हो गया था, उन्हीं से मैंने इस्तीफा लिख दिया। जो मैं पत्र लिखा 10 लाइन में, सारे अखबार में छपे हुए आपको, मैंने पीटीआई सबको भेज दिया। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ किशन पटेल का जवाब दे दो, क्यों तुम्हारी पार्टी से चुनाव के वक्त में इस्तीफा दे दिया? क्यों तुम्हारी पार्टी से अशफाक करीम, जो सीमांचल का एक नेता था, आरजेडी का कुछ भी था, राज्यसभा का सदस्य था, वो क्यों इस्तीफा दे के भाग गया? क्यों भाग गया? प्रभुनाथ सिंह का बेटा जो एमएलए था, रणधीर सिंह, राजपूत जात से था, अभी इस्तीफा दिया। आपको पता कर लो, महाराजगंज से टिकट तुमने काट दिया, 1 साल से उसको मेहनत कराया। उनको कौन राज्यसभा दे रहे थे? हमरे लिए जब दे रहे तो उन लोगों को भी तो कुछ दिया होगा भाई, बताओ ना, हिम्मत है तो। बेईमान कहीं का झूठ कुछ बोलते, अभी भी झूठ का व्यापार कर रहे हो। तो रणधीर सिंह को क्या दे रहे थे? एमएलए रहा, उनका बाप पार्लियामेंट में रहा मेरे साथ, प्रभुनाथ सिंह जी आज जेल में हजारीबाग में है। उनके एक भाई और केदारनाथ एमएलए है, बनियापुर से, छपरा में। छपरा के जीतने का बड़ी हल्ला बड़ा है, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, 4 तारीख का रिजल्ट आने दीजिए। अभी तो खेला एक दूसरा कर दिया है, परिवार, पैसा और पावर, यही है नया लालू का उद्देश्य। मार्ग भूल गया है, मकसद भूल गया है और मंजिल भूल गया है। मार्ग था जयप्रकाश नारायण का रास्ता, जो भी हमारे बता रहे थे गणेश सिंह जी। मार्ग क्या था? शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। मार्ग क्या था? भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। हम लोग 74 आंदोलन में मीसा में जेल गए हैं। एक चीज याद है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी में थे, मार्क्सवाद से चले आए थे समाजवाद में, और समाजवादी बने थे। और जब तक डॉक्टर हुआ तो पहले से समाजवादी थे, और उन्होंने लाया था समाजवाद में, तो कहा कि नहीं, हिंदुस्तान में समाजवाद ही चलेगा, ऐसा लोकनायक जयप्रकाश नारायण का मानना था। उस जयप्रकाश नारायण का जो आदर्श था, जिसके चलते 15 साल तुमने शासन किया बिहार में, अब तो सब बात मैं खोलूंगा। आप लोगों का समर्थन जो मिल गया, मुझे नहीं लग रहा था कि आप लोग उत्साह बनाए हुए। इंसान दिवालिया तब हो जाता है जब उत्साह खो देता है। जब तक मुट्ठी भर लोग भी उत्साह बनाए रखिएगा तो कठिन परिश्रम करके फिर से सफल जिंदाबाद। कोई नहीं आपको रोक सकता, केवल उत्साह बना रही है। क्या चीज हम मानते हैं, उत्साह कभी नहीं कोई। मैं इसीलिए निवेदन करता हूँ। तो मैं अभी कह रहा था, कुछ बोल रहा था ना, हाँ, जयप्रकाश नारायण का आदर्श था भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, जिसके चलते हम लोग जेल में 2 साल बंद रहे मीसा में। लालू जी भी बंद रहे, नीतीश कुमार भी बंद हुए। वो लालू नहीं है मीसा वाला, ये दूसरा लालू है। तो वो उसमें हम लोग दिए थे
कि जेपी का आदर्श था एक बनेंगे नेक बनेंगे। जेपी का आदर्श था कि ये जो लोकतंत्र है इसमें लोक पर सवार है तंत्र, तंत्र पर सवार होगा लोक। 15 साल जेपी सेनानी का शराब चला शासन, पति पत्नी मिला करके बिहार में। अभी 19 साल हो गया जेपी सेनानी का राज चल रहा है। दूसरा छोटा भाई का राज, बड़ा भाई का राज चला 15 साल। जेपी सेनानी थे, वो मीसा में थे, और इंजीनियर नीतीश कुमार भी मीसा में अरेस्ट थे। जेपी सेनानी है। अब सब मिला करके 34 साल का शासन हो गया जयप्रकाश नारायण के चेला का, जयप्रकाश नारायण के जेपी सेनानी का। क्या हो रहा है सर है बिहार में? पलायन रुका क्या? रुका पलायन बताइए। आज जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, कहता है विकास हो गया। अरे विकास हो गया नीतीश बाबू, तो पर कैपिटा इनकम तो गरीब का बढ़ना चाहिए। किसान का परचेजिंग कैपेसिटी तो बढ़ना, हम भी तो मिनिस्टर रहे हैं। परचेजिंग कैपेसिटी में खरीद की ताकत, जेब में पैसा आना चाहिए किसान को, मजदूर का क्रय शक्ति बढ़ना चाहिए। तो विकास कैसे हो गया? पर कैपिटा इनकम बढ़ा नहीं बिहार का गरीबी में कितना मानव इंडेक्स में देखिए कितना नंबर पर है। प्लानिंग कमीशन ने देखिए, नीति आयोग ने कहता है विकास हो गया। हाँ विकास हुआ है, मैं मानता हूँ। बेईमान ठेकेदारों का विकास हुआ है, बेईमान राजनेताओं का विकास हुआ है। अब बेईमान व्यवसाय करने वाले का, बिल्डर्स लोगों का विकास हुआ है। गरीब लोगों का, किसान का, आम लोगों का विकास नहीं हुआ है। इसलिए विकास की चर्चा करते हो, उसको छोड़ दीजिए, यही रोक देते हैं। जेपी सेनानी पे बोल रहे थे, इसलिए मैं उस पर भी बोल दिया। जेपी सेनानी का राज अभी 34 साल हो गया। बिहार में एक छत्र राज रहा है, 15 साल उसका, 19 साल इसका, 1 साल और बाकी है। सब मिला के 35 साल हो जाएगा, 1 साल और पूरेगा तो बिहार कहाँ चला गया है आप सोचिए। बिहार में इसीलिए चला गया कि जातीय गोलबंदी और धार्मिक गोलबंदी पे यहाँ वोट होता है। सब वोट मनखब लग गया है कि मनखब को तोड़ने के लिए 1 साल देवेंद्र यादव गांव में हर ठीक कहा था राम कुमार भाई, हमारे छोटे भाई राम कुमार जी ने बताया था। सीमांचल के 21 जिला को मैंने टारगेट बनाया है, कोई जिला नहीं होगा जहां मैं दौरा नहीं करूंगा। और सीमांचल के हर एक इलाके में जन संवाद चलाऊंगा, छात्र जन संवाद, किसान जन संवाद, नौजवान जन संवाद, गरीब लोगों का भूमिहीन जन संवाद, और माइनॉरिटी के सवाल पर भी मैं इसीलिए चलाऊंगा। आज माइनॉरिटी बेचारा हो गया, मजबूरी में वोट दे रहा है बीजेपी के खिलाफ, मजबूर है। उनके जो मसाइल, उनके जो बुनियादी समस्या हैं, उनके हल के तरफ ध्यान नहीं है, केवल उनको वोट बैंक बनाया गया। पूरे पार्लियामेंट में मैंने पूर्णिया में कहा था, पप्पू की मीटिंग में समय बना दिया था मैं पप्पू को, चुनाव में ये रामेश्वर गवाह है। मैंने कहा 2 टिकट दोगे माइनॉरिटी को? अरे लालू, एक अडवाणी को अरेस्ट करने के बाद तुम सेकुलर हो गया। सेकुलर होने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, जेनी तौर पर सेकुलर नहीं हो। अरे एक अडवाणी गिरफ्तार करने के लिए 15 साल शासन दे दिया मुसलमान। कितना दिन चाहते हो? हिस्सा तो दे दो उसको भाई। 5 सीटों से 6 टिकट मिलता था हर बार लोकसभा में, इस बार 2 टिकट पर सिमटा दिया। और इधर जो टिकट दिया है जिन लोगों को, भाजपा से दीपक यादव को, जो तलवार बांट रहा था वाल्मीकि नगर में, 1.5 घंटा ये लड़का वहां रहा मिल में, चीनी मिल में, 3 चीनी मिल है उसका, 1.5 घंटा मिल में खाना खाया। इसके बाद हेलीकॉप्टर से भाषण किया। ये भीड़ दिखा रहा है, लपक रहा है। हमारे लोग, हमारे बिरादरी के लोग बड़े खुश मना रहे हैं। अरे देवेंद्र यादव तो फुलपरास से लेकर चौधरी चरण सिंह से लेकर, और यहाँ देवगढ़ा से लेकर, चंद्रशेखर से लेकर, एक्स प्राइम मिनिस्टर डीपी सिंह से लेकर, अजीत सिंह से लेकर, सबकी मीटिंग किया। तुमसे 5 गुना भर देवेंद्र यादव संबोधित किया है लड़का। अभी तो नमा फेल हो, नमा फेल लड़का कहता मैं नौकरी दिया हूँ, यादव से खूब नारा लगा रहा, दे रहा है वही दिया है। अरे प्यार याद करना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। आज मैं कुछ कायदे की बात बोल रहा हूँ विधायक, डिप्टी चीफ मिनिस्टर परंपरागत पोस्ट है। संविधान में कहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है। कोई दिखा दे माइकल लाल, तो मैं चुनौती देना चाहता हूँ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई पोस्ट नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री होता है अपने सहूलियत के लिए अपने पार्टी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2, 3, 4 भी बना सकता है, उसमें कोई पद है ही नहीं। हाँ, मिनिस्टर का स्टेटस जरूर था तेजस्वी जी को, छोटा
मेरा भतीजा के समान है, मैं कभी उस पर बोला नहीं था। लेकिन इतना गलत बोलोगे तो बिहार है ना, तुम ही न कहे हो ये बिहार है, यहाँ उड़ती चिड़िया को भी रंग लगता है। तुम उड़ोगे तो रंग नहीं लगेगा क्या? हेलीकॉप्टर में मछली खाओगे? हेलीकॉप्टर में तुम बनाओ, गरीब का बेटा हेलीकॉप्टर में केक काट रहे हो, किसको चिल्ला रहे? गरीबों को दिखा रहे हो ना। तुम तो गरीबे रह गए, हम लालू का बेटा धनिक हो गए, अमीर हो गए हम, यही न बता रहे हो? इसका मतलब क्या बता रहे हो उनको? ये सारा क्या है तुम्हारा? नमा फेल होकर के बहुत बड़ा सपना पाल लियो, 4 जून के बाद पता चलेगा। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इतना ही कहना चाहता हूँ। तुम अपने, एक सवाल मेरा है अब तो मैं मैदान में आऊंगा। तुम अपने डिपार्टमेंट में कितनी नौकरी दिया? शिक्षा विभाग तुम्हारे अंदर नहीं था, तुम्हारा मंत्री जरूर था विभाग का आरजेडी का, जो चंद्रशेखर था मधेपुरा का, उनका कुछ नहीं चिंता था। 27 दिन मंत्रिमंडल से बाहर बैठता था, कभी मंत्रिमंडल में जा नहीं पाता था। के पाठक भरचली मिनिस्टर भी था और अपर मुख्य सचिव भी था और शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव भी था। आज भी के पाठक ही चलाता है। उसमें नौकरी मिल गया तब तो हम दे दिया, नियमावली हम बना दिया। अरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कोई पावर नहीं है। पावर कैबिनेट का हेड होता है मुख्यमंत्री। कैबिनेट का मतलब उसके अध्यक्षता में मीटिंग होती है, उसका मुखिया होता है चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में कैबिनेट मोहर लगता है नौकरी का, रोजगार को। 17 महीना में हम दे दिया, 17 साल में नहीं दिया। जरा 15 साल का भी हिसाब दे दो, कितना आदमी बिहार से गरीब बाहर मजदूर चला गया। और गरीब का नारा देते हो बहुत। और देवेंद्र यादव जब गरीब के लिए 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए चावल का सस्ता अनाज योजना भारत सरकार से स्वीकृत कराता है, एक साल के भीतर उनको हटना पड़ता है रे गरीब का लाल, है रे मजदूर का लाल, है रे झोपड़ी का लाल लालू प्रसाद, है रे लालू प्रसाद। समाजवादी कहता है, ये लड़का भी बोलता है, गाहे बगाहे बोलता है हम लोग समाजवादी है। अरे समाजवादी होते तो समाजवाद का सबसे बड़ा नेता मुलायम सिंह यादव को, जो रक्षा मंत्री था, हम भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे उस समय 96-97 में, लालू यादव ने कहा मैं जहर खा लूंगा, लेकिन मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री नहीं होने दिया। अब ये बात धीरे धीरे उनके वंशावली से मुझको आ रहा है। उनके बाप का नाम माननीय लालू प्रसाद जी कभी नहीं लेते। हिम्मत है तो यदि पिता का नाम भी ले लो। माँ का नाम तो बहुत लेते हो, मर्सिया देवी, एक बार पिता का नाम ले लो, क्योंकि पिताजी के नाम में गरेड़ी लिखा हुआ है, इसीलिए दर्द से नहीं लेते हो, ज्यादा न भर गया। अब सबको काट रहे हो। जितना मेधावी लोग हैं, जितना प्रतिभा वाले लोग हैं, केवल झंझारपुर के प्रतिभा को ही खत्म नहीं किया है। यहाँ से लेकर तमाम पूर्णिया से लेकर के चले जाइए और वहां तक चले जाइए, सब जगह प्रतिभा वाला जो आदमी बोल सकता है लोकसभा में, मुखर सांसद हो सकता है, उसको एक तरफ से छपड़ दिया। क्यों? समर्थन आपका है और दुकान खोल लिया है। वो ब्रांडेड कंपनी है ना, वो जिसको टिकट देगा उसको दौड़े फिरेगा। यहाँ तो अंध भक्तों का जमाव है। कुछ लोग गुजर बंसी लोग पैदा हो गए इस धरती पर, पता नहीं धरती क्यों बंजर हो गया। जो धरती कर्पूरी ठाकुर को जिताया था इस फुलफुला से, 67,000 वोट से मुझे 40 साल से जिताया था, वो धरती आज बंजर हो गया है। एक बात मैं अंध भक्तों के लिए कहना चाहता हूँ, रहो तुमको जहाँ रहना है रहो, याद रखना कभी मेरी याद आएगी तो हम सोचना तुम जो हम आज जो कह रहे हैं कोई एक दिन के लिए नहीं कह रहे हैं, कल पछताओगे कहाँ फंस गए। ऐसे जगह फंस रहे हो जो अछूत बना दी हो इस बिरादरी को। यह बिरादरी, जिस बिरादरी में एक गरेड़ी मिलके पूरे बहुसंख्यक आबादी को आज अछूत बना दिया है। कोई बिरादरी आपसे प्यार नहीं कर रहा है दिल से, मजबूरी है इसलिए आपके साथ है। माइनॉरिटी को भी मजबूरी है क्योंकि भाजपा के खिलाफ रहना है। हम लोग जिंदगी भर भाजपा के खिलाफ रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को कहता हूँ। एक मुझ पर आरोप भी है, मैं इस आरोप को बोलना चाहता हूँ। दाग तो नहीं लगा, इतना लंबा संसदीय जीवन में मेरे कुर्ते पर कोई दाग नहीं लगा, बेदाग रहा। बेजोड़ काम भी करने का मौका जनता ने दिया। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं राजनीति में आया। मेरे जैसे सच्चे लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। सच्चा मैं अपने से गौरव से नहीं कर रहा हूँ। दाग नहीं लगा इसका मतलब कुछ तो अभाव में रहे होंगे, लेकिन कभी झुके नहीं होंगे सिद्धांत के लिए, तभी तो दाग नहीं लगा। दाग तो लग जाता है। काजल की कोठरी है मंत्रिमंडल, उसमें भारत सरकार का मंत्रिमंडल, उसमें भी फूड मिनिस्ट्री, सभी जगह दाग जरूर लग जाता है।
लेकिन अपने को मैं बहुत संतुलित रखा, जिसके कारण दाग नहीं लगा। इतने लंबी जीवन में बेदाग रहना एक तपस्या का काम है। राजनीति में भी तुम लोग सभी दागदार लोग हो, जितना दाग लगा रहे हो, दागदार अब कभी विधानसभा में दमदार नहीं होगा, ये हम लोग साबित करेंगे। मैं इसीलिए इस बात को आज जिक्र किया हूं कि दागदार अब दमदार नहीं होगा, क्योंकि याद रखो तुम कि तुम अपने मिनिस्ट्री में कितनी नौकरी दिए हो। स्वास्थ्य विभाग था डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अंदर, नगर विकास था पथ निर्माण, कार्य प्रमंडल, पर्यटन विभाग, उसमें नौकरी बताओ ना। जब तुम बना के देते प्रस्ताव तो कैबिनेट से पास होगा, नौकरी बता दो ना। नौकरी दे दिया और कूद रहा है, लोग दे दिया नौकरी, 17 महीना में दे दिया और कूद रहा है सब। अरे ऐसा मत कूदो। 30-40% लोग इस बिरादरी का अब बिदक चुका है, दरार पड़ चुका है। नहीं दिखाएगा तो विधानसभा में आप लोगों को बता देंगे। 40% अलग हो गया है। सिर्फ थोड़ा जोर लगा दीजिएगा। जिस तरह से आज संकल्प आप लोग लिए हैं, उस तरह से संकल्प लीजिएगा तो आने वाला विधानसभा में उसको वहीं पहुंचाया जाएगा जहां हमको धर्मचंद बाबू कभी कहा था कि अब केवल एक महीने हमारा खाली होगा और आप फिर बैठ जाए। 2010 में धर्मचंद बाबू तभी हमारे पुराने इतने गार्जियन आ गए हैं, ठीक। उन्होंने हमको कहा था, हमने कहा धर्मचंद बाबू, देवगढ़ा जी का हेलीकॉप्टर से मैं घुमा हूँ 25 जिला में, इनको 25 सीट नहीं आने वाला है लालू जी को। कहा कि कैसे हो सकता है, मुख्यमंत्री होने वाला है। कूद रहा है धबी में, बलुआ में, लोग हमने कूदने दीजिए। रिजल्ट आएगा, मैं फिर कहता हूँ 4 जून को रिजल्ट आएगा तो आप लोग देखिएगा। फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ, मेरा भी कुछ अनुभव है, तजुर्बा है। मैं भी अभी कई जिला का दौरा किया हूँ। और हिना साहब, यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुआ, कुछ लोग दंगा कराना चाहता है हिना साहब को हराने के लिए, दूसरा नहीं कराना चाहते हैं। आज ना मैं कहूँ तो ठीक नहीं होगा। अभी इस वक्त चुनाव होगा नहीं, कल 25 को चुनाव है, कल चुनाव, आज नहीं बोलूंगा मैं। आरजेडी और भाजपा मिल के दंगा कराना चाहता है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन होगा नहीं, क्योंकि ऐसा बढ़िया दिन दिया गया है, सब लोग तैयार है। हिना साहब जीत जाती है सिवान से, और यहाँ से पप्पू जीत जाता है। तीसरा कौन यहीं से बनना शुरू होगा और पता चल जाएगा आपको कौन किसका समर्थन करता है और कौन किसके पक्ष में है। स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी प्रक्रिया हम लोग शुरू करेंगे 4 जून के बाद। दिल्ली भी जा सकता हूँ, उसके बाद आऊंगा। कांग्रेस से भी बात करना बहुत ही जरूरी है, और प्रशांत किशोर तो हम लोग टच में हैं। तो और जितने लोग हैं जो चाहते हैं बदलाव, जो चाहते हैं बिहार में परिवर्तन, जो चाहते हैं कि पलायन रुके, जो चाहते हैं कि बाढ़ सुखाड़ का स्थायी हल हो बिहार में, जिसके लिए हम तो एमपी भी रहकर कभी अपने को एमपी नहीं माना। यही कारण है कि जंतर मंतर पर हम प्रदर्शन करते नजर आते थे, लाठी खाते नजर आते हैं। मैंने सुख सुविधा और सहूलियत का कभी इस्तेमाल पार्लियामेंट में 5 बार नहीं किया हूँ, इसीलिए टिकट से काटा गया हूँ। यदि इसी काम में लग जाते तो जमा हो जाता, कितना हो जाता। ये क्या दिया है, इसे 10 गुना हम जमा कर सकते थे, लेकिन मेरा आत्मा खत्म हो जाता। आज मैं बेदाग नहीं रहता, हम पर भी कोई न कोई इंक्वायरी चलता रहता। क्या यह बात सही नहीं है कि यादव को किस तरह से ठगा है? लास्ट में मैं बोलूंगा, अंतिम बात अब बोल रहा था, 4-5 मिनट में खत्म करूंगा। क्या ये बात सही है कि चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालय भावना की 101 जात के भावना को सौदागिर कर लिए लालू जी ने 90-91 नहीं किया था? 113 चरवाहा विद्यालय और एक जगह कोई चरवाहा विद्यालय कहीं नजर आ रहा है? यादव को चरवाहा और भैंसवार बनाएगा, नमा फल के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएगा। कैसा तेरा खेला है, जरा सोचिए। यादव के बेटा नमो नहीं पास हो, उससे नीचे रहे चरवाहा में और पहलवान में। जात का नाम नहीं लेता हूँ, मैं समाजवादी हूँ, लेकिन एक जात का भावना जिस दिन वो अपने भावना का सौदागर बन गया, उसी दिन मुसलमान उसका साथ देते। और चरवाहा विद्यालय इसके बाद यही नहीं किया, अपनी माँ को कहा हमारा माँ दही बेचती, ताकि यादव ने पूछ जाए कि हम गरीबी हैं तो घबरा जाएगा, तो वोटे नहीं आएगा, मुख्यमंत्री कैसे रहेंगे। हरदम कहते था, यही नहीं कहा जो आदमी, मान लो जो आदमी
चपरासी का भाई रहेगा पटना में, उसको भैंस से कहाँ दर्शन होगा? भैंस के सिंह पर चढ़ा, देखो आज भी ओठा में घाव है। जादव कहता था दे ताली भाई, तुम लाखों लाख ताली दे रहा है। अरे कहीं ओठा में देखो भी तो घाव है कि नहीं? कोई नहीं देखा। आज यही हाल है अंधभक्तों का। अंधभक्त मारे जाओगे। देवेंद्र यादव एक तनहा समाजवादी इंसान चिल्ला के कह रहा है, पहलुआ बन के कह रहा है, चौकीदार बन के हम कह रहे हैं, जागो, अपनी ताकत को पहचानो, गलत बेईमान ईमानदार को ईमानदार को पकड़ो, बेईमान को छोड़ो, नहीं तो तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा प्यार बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा प्रतिभा वाला बेटा जो पढ़ा लिखा है वो बर्बाद हो जाएगा। गुंडा अपराधी बन के, मवाली बनकर जेल चला जाएगा। और जेल कितना लोग गया उनके चलते। आज भी गोली खा रहा है छपरा में, जीतेगा कहाँ से आया है सो, गोली खा रहा है राय जी। इसके बाद तेल पिलावन लाठी भजावन, ये रैला गरीब रैली माँ दही बेचती है, ये सब कह के जादव के दिल में घुस गया। इसमें हम लोग का भी अपराध है। हम लोग कभी खंडन उस समय नहीं कर पाए। अपना गलती भी तो स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जब गलती हुआ है हम लोग, इसलिए हम भी खास करके इस बरादरी से माफी चाहते हैं। हम नहीं समझ पा रहे थे कि तुम्हारे साथ छल होगा, तुम्हारा ये धरती बेच देगा, झंझारपुर को भी नीलाम कर देगा, ये मैं कभी नहीं सोचा था। मैं तो झंझारपुर के साथ नीलाम हूँ, छल नहीं किया, मैंने इस्तीफा दे दिया, फिर छुड़ा दिया इस आदमी से। कहता है इस्तीफा पार्टी है क्या? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 5 आदमी उसमें नेता है। एक परिवार ऐसा जन्म लिया है बिहार में, सब नेता पैदा हो गया। 5 नेता है, विधान परिषद के नेता राबड़ी देवी, विधानसभा के नेता तेजस्वी यादव, राज्यसभा के नेता मीसा यादव। वहाँ अब लोकसभा में यदि जीत गया छपरा से तो वो नेता, सब नेता पैदा होता है भाई। कितना खाद है वहाँ, उस घर में कितना उर्वरा शक्ति है, फर्टिलाइजर कितना है। इधर जितना पढ़ा लिखा बोलने वाला, अच्छा 30 साल मेहनत करने वाला कार्यकर्ता सब है, उसमें किसी में प्रतिभा नहीं है, टैलेंट नहीं है, बुद्धि नहीं है, योग्यता नहीं है। हम तो 5 बार का प्रैक्टिस वाला योद्धा थे, योग्यता था तब भी नहीं है, फिट नहीं है। क्योंकि फिट वहाँ होता है पैसा पावर, इसलिए पैसा पावर और परिवार, यही उनका उद्देश्य है। मुझे और बात का तकलीफ नहीं है, मेरे बदले में मुझको मत मानो, उसकी हमको गरज नहीं है, लेकिन मेरे बदले में मेरे माथे पर उस आदमी को ला दोगे जो आरएसएस का आदमी है, उसको ला दोगे तो इसके लिए हमको गरज है। आज मेरा दिल फट रहा है कि हमारे धरती पर उसको वोट दे रहे हैं लोग, कूद के दे रहे हैं अंधभक्त सब। अरे क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो इस इलाके को? सोना को कजनी से तोड़ रहे हो, सोना को आग में जलाते देवेंद्र यादव को हमारे बदले में किसी आरजेडी के कार्यकर्ता को टिकट देता देवेंद्र यादव को कोई गरज नहीं था। लेकिन आरएसएस को लाकर दोगे पैसा के बाद तो मेरा विरोध होगा, प्रतिवाद होगा, क्योंकि सोना को तुमने कर्जनी पर तोला है। सोना को कर्जनी से नहीं तोला जाता, सोना को तो सोना वाला तराजू चाहिए। तुमने मुझे कर्जनी से तोल दिया। हम भी बिहार विधानसभा के चुनाव में तुमको वहां पहुंचा देंगे जहां 2010 में पहुंचाए थे। उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। 40-80 सीट जो यादव जी कैसे हिसाब जोड़ता है मालूम है? आप लोग को कम पढ़ा लिखा है ना, 80 सीट जनता है, भ्रमित कर देता है। क्या कहता है 80 सीट हो गया है, कम ये बाकी है। अबे 80 सीट किसका हुआ है? यदि चिराग पासवान नहीं लड़ता, इसी लोकहा का उदाहरण ले लो, कितना वोट आया है चिराग पासवान को। सब जगह बिहार में 40 सीट, चिराग पासवान नहीं लड़ता जदयू के खिलाफ एनडीए में तो 40 सीट इसका नहीं आता, 40 सीट यही घट जाता है, बच गया 40 में 18 सीट आया है उपेंद्र कुशवाहा के चलते। दक्षिण में उपेंद्र कुशवाहा मायावती से संबंध बना लिया था गठबंधन, और लड़ गया, 18 सीट हरा दिया जदयू को, इसको एनडीए को, तो 18-60 वहां बढ़ गया इसका। वो जोड़ लीजिए इनको, फिर वैसे जोड़ लीजिए ना, 22 मिलेगा। वैसे में है इनका अपना ताकत, आप हिसाब जोड़ लीजिए। इस बार वही हिसाब हम लोग को करना है। इन लोग का तस्मस होगा नहीं, उधरे एनडीए में रहेगा, जो लोग है चिराग हो, और वो भी उपेंद्र एनडीए में रहेगा। बीच में बड़ा भारी ग्रे फील्ड आया है, इस फील्ड में आप लोगों से हम अर्ज करने आए हैं, प्रार्थना करने हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एकजुट होकर बिहार के बदलाव में परिवर्तन में साथ दीजिए।
धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय तभी बचेगा कि बिछलिया का राज खत्म हो। उनका जो वर्चस्व है, ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये जब तक रुकेगा नहीं, यहाँ कभी बिहार का उन्नति नहीं होगा। यहाँ परिवार का, पैसा का और पावर का खेल चल रहा है। मैं इसलिए एक आरोप मुझ पर है जो मैं कहूंगा, और लास्ट में एक बिंदु बोलूंगा आप लोगों से, उस पर जनमत मांगूंगा। अमंत्री एक बात यही है कि मेरा एक आरोप है हम पर, जिसका सामना आप लोगों को भी करना पड़ता होगा। देवेंद्र बाबू सब कुछ तो ठीक है, ईमानदार है, सोशलिस्ट है, दौल बहुत बदलते हैं, इसका जवाब आपको देना होगा। मैं आज उसका जवाब देने के लिए किताब लिख रहा हूँ। कितना जगह मैं भाषण देकर समझाऊं, इसलिए मैं एक किताब लिखा हूँ। देवेंद्र प्रसाद यादव बोल रहा हूँ, मार्ग, मकसद और मंजिल, ये मेरा है। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी रफ है।